हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 5 हेल्थ टिप्स जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। आपने योग विज्ञान के बारे में तो सुना ही होगा, तो आज हम इसी योग विज्ञान की 5 हेल्थ टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। भारतीय संस्कृति में जीने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनका हम कई पीढ़ियों से पालन करते हैं, जैसे कि उपवास करना, उठने और बैठने का ढंग और पानी भरकर रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग। तो चलिए जानते हैं इन टिप्स के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहली टिप्स है तांबे के बर्तन का पानी पिए। तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। यह हर उस चीज को याद रखता है जिसको यह छूता है। पानी के अपने स्मरण शक्ति होने के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखें। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखें तो यह तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आमतौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी से पंप से होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगा के लोहे, प्लास्टिक या पाइप के सहारे अपने घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों के रगड़ते टकराते गुजरने के कारण उसमें काफी दोष आ जाते हैं। लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंचने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। दूसरी टिप्स, शरीर को नींद नहीं, आराम दें। आप सोने किस वक्त जाते हैं यह तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वह नींद नहीं, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आप काम, अपनी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है, तो अगर आपके नींद के घंटे कम हो जाएंगे तभी भी आप तनाव मुक्त रहेंगे। लोग हर चीज तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में रहते हैं। तो सवाल घूम फिर के वही आता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की जरूरत है। यह बात सिर्फ निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं। आप न तो भोजन की मात्रा तय कर सकते हैं, ना तो नींद के घंटे। आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए या कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए वो सब डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या के ऊपर। अगर आप शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा खाना चाहिए। नींद के साथ भी वही है। अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ज्यादा घंटे की नींद आएगी। अगर कम काम कर रहे हैं तो नींद कम आएगी। तो बेसिकली आप देखेंगे तो अगर आपको अच्छे से आराम मिल गया है तो आपको रात को 3 बजे हो या मॉर्निंग में 8, आप अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी। उसको अलार्म घंटी की जरूरत नहीं है। तीसरी टिप्स, 2 हफ्ते में एक बार उपवास करें। आप शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ा मंडल नाम एक चीज होती है। मंडल का मतलब 40 या 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर के लिए सजग हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज आपको खाने की जरूरत नहीं है। इनमें से भी किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से सो रह सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते बिल्लियां के अंदर भी यह सजगता होती है। कभी गौर से देखेंगे तो कुछ खास दिन वो कुछ नहीं खाते हैं। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वह पूरी तरह से सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके शरीर के लिए सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वो कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं है कि आप उस खास दिनों को पहचान सके। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय किया गया है। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में आपको एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह नहीं सकते या आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके बस में नहीं है और भूखे रहने के लिए जिसकी साधना जरूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाए। चौथी टिप्स, पेट को सीधा रखकर बैठें। शरीर के भीतरी अंगों के आराम का खास महत्व है। शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से होते हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे होते हैं।
इन अंगों से ज्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालें। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुककर बैठना होता है, लेकिन इस तरह से बैठने से शरीर के अंगों को कभी भी आराम नहीं मिलता है। इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, खासकर जब आप भरपेट खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। शरीर को सीधा रखने का मतलब यह कतई नहीं कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह यह है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते हैं और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रख के हुए भी मांसपेशियों का आराम से रहने की आदत डाल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को इस तरह से तैयार करें कि रीढ़ को सीधा रखते हुए हमें शरीर का ढांचा और स्नायु तंत्र आराम की स्थिति में बने रहे। पांचवी टिप्स, पंच तत्वों से जुड़कर जीवन जिए। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि। आज के आधुनिक जीवन में हम इन पंच तत्वों से दूर हो गए हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए इनकी बहुत जरूरत है। खाली हाथ धरती के संपर्क में कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज को शरीर कहते हैं वह बस एक धरती का टुकड़ा है। वैसे ही आपको स्वच्छ जल पीना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए, आपको एसी में ना सोकर नॉर्मल टेम्परेचर पे सोना चाहिए। तो इससे आप पंच तत्व से जुड़ेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको सुबह सुबह कोमल धूप का आनंद लेना चाहिए, जिससे आपको ज़रूरी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।